इसी पर उम्मीद का तमाम जो हमारी उम्मीद है इस पर कायम है कि SIFC मुल्क की लड़खड़ाती हुई मईशत को सहारा देगी और इसके साथ ही एक्सचेंज रेट पे शायद इस्तेहकाम आना शुरू हो जाए। स्टॉक मार्केट में बरसों बाद तेज़ी देखने में आ रही है, शुरू हो रही है, क्योंकि हुकूमत बन रही है, इसके लिहाज से आज बेहतरी हम देख रहे हैं और ये काफ़ी अरसे के बाद हम इसमें बेहतरी के हालात देख रहे हैं। सरकारी इदारों में इस्लाहात होनी है, निजकारी होनी है और इस ज़राअत के मामले में इस वक्त SIFC बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें इस वक्त जुड़ी हुई हैं। IT के अलावा इस वक्त मादनियात के हवाले से बहुत उम्दा काम हो रहा है, कानकनी के हवाले से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है। सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, तमाम कारोबारी फैसलों पर फैसला कुन किरदार होगा इन तमाम मामलात पे SIFC का। मैं तो ये समझता हूँ ये इत्मीनान की बात है कि हुकूमत के साथ है ये हाइब्रिड निज़ाम, ये भरपूर हाइब्रिड निज़ाम खड़ा होगा, एक दूसरे पर एतमाद का निज़ाम खड़ा होगा और ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का निज़ाम हो सकता है। SIFC के तहत वन विंडो वन स्टॉप ऑपरेशन जो है वो उसका इब्तिदा हो चुकी है, उसमें और बेहतरी बहुत गुंजाइश है वो हो जाएगी और फिर बैरूनी सरमायाकारों और मुकामी सरमायाकारों का अल्लाह ने चाहा तो हौसला बुलंद होना शुरू होगा या एतमाद में इजाफा होगा, हमें इसकी उम्मीद है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम पिछले साल जून में अमल में आया था, जिसके बुनियादी मकासद में से एक मुल्की मईशत की बहाली और दूसरा मकसद बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। पाक फौज इस गेम चेंजर मंसूबे की मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल सपोर्ट में पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखने की ज़ामिन है, जिसमें ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में तरक्की के मौक़े तलाश किए जा रहे हैं। इस इनकलाबी माशी मिशन को कामयाब बनाने के लिए SIFC के दरवाजे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और मुल्की सरमायाकारों के लिए भी खोल दिए गए हैं। SIFC के तहत नई सरमायाकारी से आइंदा 5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $70 अरब तक बढ़ाई जाएंगी और तकरीबन $70 अरब की इंपोर्ट्स का मुतबादिल मैसर आ सकेगा। कॉरपोरेट फार्मिंग के शोबे में तरक्की के लिए 1,40,000 एकड़ अराजी पर गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ 7 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं, जबकि 4,60,000 एकड़ अराजी पर मकामी सरमायाकारों ने 85 समझौतों पर दस्तखत कर दिए हैं। बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाने और ज़रई पैदावार की एक्सपोर्ट्स के लिए लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम किसानों के साथ सरगर्म अमल है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में बेहतरी के लिए वफाकी काबीना ने नेशनल स्पेस प्रोग्राम में सरमायाकारी और सस्ती इंटरनेट सर्विसेज के लिए पहली कौमी खलाई पॉलिसी मंजूर कर ली है, जिसके तहत अब पाकिस्तान में भी कम्युनिकेशन और इंटरनेट डाटा सर्विसेज सेटेलाइट के जरिए फराहम की जाएंगी, जबकि जल्द 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराए जाने का भी इम्कान है। प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां तमाम स्पेक्ट्रम समेत 5G में भी सर्विसेज देंगी। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, पन बिजली, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहिदों और 3 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जा चुके हैं, जबकि अबूधाबी में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के माबैन अरबों डॉलर की 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। इसके अलावा IT, मादनियात और ज़राअत के शोबे में आलमी सतह के सेमिनार और समिट मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिनमें कई ममालिक के सरमायाकारों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि कौंसिल के तहत मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशंस के जरिए वीज़ों के जल्द इजरा में भी सहूलत दी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जहन की इख्तिरा इस अजीम मिशन के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्मगलर्स का नातिका बंद किया गया है। क्रैकडाउन में सैकड़ों डीलर्स और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों के बाद हुंडी माफिया गायब होने पर मजबूर हुई है, जिसके बाद डॉलर की कदर में भी कदर इस्तेहकाम आया है। मेरे लिए तो बहुत इत्मीनान की बात है कि शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत के लोग वो हर सूरत समझते हैं कि उनको SIFC के विजन को जारी रखना है। अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में ही SIFC का वजूद सामने आया था। इसके हवाले से कुछ इब्तदाई कानून साजी भी की गई थी और बहुत ही पहले से इस सिलसिले में शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पुरज़्ज़म है। मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अच्छी बात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरहाल इसमें क्रेडिट ज़रूर जाता है कि SIFC के तहत सरमायाकारी के अगर मौक़े बढ़ते हैं तो, क्योंकि इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो GHQ ने तश्कील दिया है, GHQ की इसको सपोर्ट हासिल है और इस तरह से ये अगर इस पर सक्सेसफुल अमल हो गया, अगर सक्सेसफुल अमल हो गया, भरपूर तरीके से हो गया, कंसिस्टेंटली हो गया, तो मैं समझता हूँ कि मईशत के लिए बेहतरी होगी। अब हमें पाकिस्तान को अच्छी कुछ ना कुछ खबर देनी है। बहुत पेशबुर्दगी हो गई, बहुत लोग परेशान हो गए। अल्लाह करे कि नए दौर के अंदर एक नए अज़म के साथ हम मईशत को आगे बढ़ा सकें। एक बात का मुझे यकीन है SIFC के हवाले से, पाकिस्तान के जो अरब ममालिक के जो दोस्त हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, सारी ज़िंदगी खड़े रहे, आगे भी खड़े होने का उनका इरादा है। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के बहुत बड़े मंसूबों पे काम हो रहा है। इसके अलावा चीन
ان سب کو SIFC کے کردار کے بارے میں بہت ہی ان کا اعتماد ہے، اور ان کی سب کی خواہش تھی کہ آنے والی حکومت میں SIFC کا کردار برقرار رہے، منتخب حکومت سامنے آ جائے، اس کے پاس 5 سال کا ایجنڈا سامنے نظر آ جائے، اور اس کے ساتھ SIFC کھڑی ہو، تو چین اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ہمارے ممالک جو ہیں ان کا اس پہ بہت اعتماد ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نگران حکومت نے کام کیا SIFC کے ساتھ مل کے، اس کی بھی بڑی حوصلہ افزا ہمیں فیڈ بیک ملا ہے۔ ملک کے اندر تو مل رہا ہے، اس کے علاوہ ملک کے باہر بھی، اور خاص طور پہ نگراں کابینہ کے اندر ڈاکٹر شمشاد اختر، گوہر اعجاز، محمد علی، فواد حسن فواد، عمر صاحب وغیرہ بھی، انہوں نے SIFC کے ساتھ مل کے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اچھی ابتدا کر دی ہے، اور اس میں کافی بہتر پازیٹیو چیزیں ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب جو ہے، ان کے ساتھ جو بزنس لیڈرشپ ہے ہماری، جو کارپوریٹ لیڈرشپ ہے، معاشی ماہرین ہیں، وہ خود SIFC کے اس کردار کو پسند کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ کافی اس کو سراہا جا رہا ہے، اور اگر SIFC کا پلیٹ فارم مضبوط شکل اختیار کر دیتا ہے، مشکل فیصلے مزید جو ابھی کرنے ہیں کہ وہ SIFC کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی پشت پہ فوج کھڑی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھے سفر کا ابتدا بن جائے گی۔ SIFC کا 2 کردار ہیں۔ سچی بات ہے کہ ایک کردار وہاں آتا ہے کہ جو فورن انویسٹرز پاکستان آنا چاہ رہے تھے، بالخصوص سعودی عرب کے اور دوسرے گلف کنٹریز کے، ان کی بھی یہ ریکویسٹ تھی کہ یار تھوڑا سا ایک امبریلا لے کر آؤ SIFC کا۔ دوسرا یہ کہ جب ہماری حکومت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ صحیح کام کریں یا نہ کریں، مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیٹرول دنیا میں عالمی منڈی میں مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں سیاستدان ہل جاتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں مہنگا کر رہا، تو SIFC وہاں پہ اپنا کاندھا دے گی کہ چلو ہمارے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ، لیکن کم از کم یہ کہ صحیح کام کر لو۔ ایک SIFC کا یہ فائدہ ہے۔ جو تیسری چیز، SIFC کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب سے جان چھڑوائیں ہمارے بیوروکریسی کی، تاکہ وہ بھی فیصلے کر سکیں، کیونکہ اس وقت کوئی بیوروکریٹ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ جو ریفارمز کرنے ہیں SIFC کا سہارا لے کے ان کو ریفارمز کو ڈیلے نہیں کرنا، بلکہ SIFC کا سہارا لے کے وہ ریفارمز کر گزرنے چاہیے۔ جو SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے، دیکھیے یہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے which is not there only for FDI, but it's a platform where various ministries and various administrations, whether it's civil or the military, they come together to make very, very tough decisions. Whether it's GCC, whether other friendly countries, دیکھیے that we are in a new world order now. یہ جو سر بات تھی نا کہ ہم ڈپازٹس لے آئیں اور ڈپازٹس کو آگے لیتے جائیں ایٹسیٹرا، دیٹ ایرا از گون۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اتنی جو لیڈرشپ ہے اس میں کریڈیبلٹی ہے کہ رول اوورز ہو رہے ہیں، رول اوورز ہوتے جائیں گے کامران صاحب۔ فریش منی نہیں آئے گا، فریش منی صرف آئے گا ان ٹرمز آف ایکوٹی انویسٹمنٹس اینڈ بورڈ سیٹس۔ دیٹس ہاؤ پیپل ہیو گون انٹو ایجپٹ، دیٹس ہاؤ دے، دیٹس ویئر دس ٹائپ آف پلیٹ فارم وچ از دس سنگل ونڈو، تاکہ ہم ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کر سکیں کہ وین دے کم ان they are facilitated front to back. So I think this is a very, very important forum, and this also provide continuity from one administration to the other. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلی تو ایک SIFC کا بھی منعقد کی گئی اسی وجہ سے کہ وہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی، آپ کو کرے ان کو لے کر آیا جائے، وہ ون ونڈو آپریشن کریں تاکہ جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس کر جائے۔ جو فارن انویسٹر ہے اس کو چاہیے پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ وہ چاہ رہا ہے کہ جب میں اس ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑے کہ مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو رجسٹر کرنا ہے یا میں نے یوٹیلیٹی بلز کہاں سے کرنا ہے، جس کے لیے SIFC کا مقصد بھی ہے۔